किसी जंगल में दो मित्र हिरन और कौवा रहते थे। पूरे जंगल में उनकी मित्रता बड़ी ही विचित्र थी, लेकिन दोनों बहुत पक्के मित्र थे। सुनो मित्र। क्या हुआ मित्र, क्या बात है? मित्र, तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। तुम काफी तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे हो, जिसके कारण मैंने कई जानवरों को तुम्हारा शिकार करने के बारे में सुना है। मित्र, तुम्हारा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अरे मित्र, मुझे उम्मीद ना थी कि तुम ऐसा बोलोगे। जब भी किसी ने मेरा शिकार करने का प्रयास किया है, तुमने हमेशा मुझे सतर्क किया है। मित्र, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे किसी से डर नहीं। हाँ मित्र, ये बात तो सत्य है, लेकिन फिर भी तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सींग पर बैठूंगा? मैंने सुना था कि वो अट्टा कट्टा हिरन रोज इसी रास्ते से आता जाता रहता है, लेकिन दिख नहीं रहा। बस एक बार मेरे पंजों में आ जाए तो पूरे जंगल में दावत होगी। एक दिन हिरन उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर शेर हिरन की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन हिरन के साथ कौवा के होने के कारण वह कौवा उस घात लगाए शेर को देख लेता है और तुरंत अपने मित्र हिरन को आगाह कर देता है। सुनो मित्र, आगे शेर तुम्हारा घात लगाए बैठा है, जल्दी भागो। और हिरन वहां से तुरंत भाग जाता है। कोई भी हिरन का शिकार करना चाहता था तो कौवा हिरन को आगाह करके उसे बचा दिया करता था। शेर के अलावा एक और शिकारी था जो हिरन का शिकार करना चाहता था और वह बहुत चालाक था। जब तक ये कौवा इस हिरन के साथ है तो इसका कोई भी शिकार नहीं कर सकता। इनकी मित्रता ही इनको बचाती है। अरे हाँ, मित्रता। अगर हिरन का शिकार करना है तो इनकी मित्रता पर ही प्रहार करना होगा। मित्रता ही इनकी शक्ति है ना, अब यही इनकी कमजोरी बनेगी। हा 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 हा। बुद्धजीत, आखिर तुम मिल ही गए, अब कैसे बचोगे? कौवा और हिरन की मित्रता ऐसी थी कि कौवा पेड़ पर लगे फलों को तोड़कर हिरन को खिलाया करता था, जिसके कारण उनकी मित्रता और मजबूत होती थी। तभी लोमड़ी हिरन के पास अपनी मित्रता का प्रस्ताव लेकर आती है। हिरन और कौवा उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। कृपया मुझे भी मित्र बना लीजिए। मैं इस जंगल में नया और अकेला हूँ। मेरा कोई भी मित्र नहीं है। मैं इस जंगल में अनाथ महसूस करता हूँ। यदि आप मेरे मित्र बन जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुमसे मित्रता नहीं जरूर। करना। तुम इससे मित्रता नहीं करो, ये भरोसे लायक नहीं है। ये बहुत चालाक है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए अंगूर ला रहा था तो इसने मेरे साथ छल करके सारे अंगूर लेकर भाग गया था। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। उस दिन मैं बहुत भूखा और कमजोर था, जिसके कारण मुझे छल से अंगूर लेकर भागना पड़ा। यदि कोई मेरा मित्र होता तो शायद मैं ना भूखा रहता और ना ही छल करता। नहीं मित्र, इस लोमड़ी पर तुम भरोसा मत करो। मुझे लगता है कि ये लोमड़ी तुम्हें मार कर खा जाना चाहती है। मेरी बात मानो, इससे दूर रहो। मित्र, मुझे लगता है कि कौवा मुझसे जल रहा है ताकि वो ही तुम्हारा मित्र रहे। अरे कोका, तुम चिंता ना करो। बेचारा अकेला और भूखा था, जिसके कारण इसे छल करना पड़ा। अगर हम इससे मित्रता कर लेंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हमें इस पर एक बार भरोसा करना चाहिए। मित्र, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा ही करो, लेकिन मैं इस धोखेबाज के साथ मित्रता नहीं करूँगा और तुम शेर जैसे खूंखार जीवों से चौकन्ना रहना। धन्यवाद मित्र। चलो मित्र, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। उसके बाद हिरन और लोमड़ी मित्र बन गए और लोमड़ी की चाल सफल हुई। जल्दी आओ मित्र। आ रहा हूँ मित्र। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चलो मित्र, आज कहीं चलते हैं। हाँ बिल्कुल बुद्धिजीत। मित्र, तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। मित्र, आज कहाँ घूमने चलें? चलो आज घास के मैदान में चलते हैं।
रोज लोमड़ी ऐसा ही करता रहा। लोमड़ी रोज हिरन को नए स्थान दिखाने के लिए कहता था ताकि वह हिरन का भरोसा जीत सके। मित्र सुनो, वो लोमड़ी सही नहीं है। वो तुमसे मित्रता सिर्फ तुम्हें मार कर खाने के लिए करना चाहती है। उस पर भरोसा मत करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इतना समय हो गया है एक साथ घूमते हुए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि बुद्धिजीत मुझे मारना या खाना चाहता है। सुनो मित्र, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने आज जंगल से बाहर घूमते हुए क्या देखा। मैंने मीठे मीठे मक्के के खेतों को देखा जो बहुत स्वादिष्ट और रस भरे लग रहे थे। आज हम वहीं चलते हैं और मीठे रस भरे मक्कों को खाते हैं। क्या सच में वहाँ रस भरे और मीठे मीठे मक्कों का खेत है? हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ और उन मक्कों की पत्तियाँ भी काफी हरी भरी हैं। सुनो कोका, मैं बुद्धिजीत के साथ रस भरे और मीठे मीठे मक्कों की पत्तियां खाने जा रहा हूँ और तुम चिंता मत करना, बुद्धिजीत मेरे साथ है। चलो बुद्धिजीत जल्दी चलो, वरना किसान भी आ सकता है। अब देखते हैं कि तुम अपने प्रिय मित्र को कैसे बचाते हो। लोमड़ी हिरन को मक्के के खेतों में ले गई, जहाँ सच में ढेर सारे पके और हरी भरी पत्तियों वाले मक्के लगे हुए थे। अरे वाह बुद्धिजीत, इतने सारे मक्के और उन पर लगी बड़ी बड़ी हरी भरी पत्तियां, ये तो देखने में ही इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या वो मित्र तुम कूदे? हिरन लोमड़ी की चाल में आकर किसान की जाल में फंस गया। उसने अपने आप को निकालने के लिए असफल प्रयास किया। मित्र देखो, मैं जाल में फंस गया हूँ, जल्दी से तुम अपने नुकीले दांतों से इस जाल को काट कर निकालो मुझे। कितने मूर्ख हो तुम। तुमने सोच कैसे लिया कि एक लोमड़ी हिरन से मित्रता कर सकती है? अब तो मैं तभी आऊंगा जब किसान तुम्हें डंडे से मार मार कर तुम्हारे मृतक शरीर को फेंक देगा। नहीं मित्र, तुम ऐसा मत करो, मुझे जाल से निकालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वापस आओ। एक तरफ लोमड़ी ने हिरन को किसान के जाल में फंसा दिया था, तो दूसरी तरफ काफी देर होने के कारण कौवा हिरन को इधर उधर ढूंढ रहा था। कहाँ हो तुम? मित्र सुनो, मित्र कहाँ हो तुम? मित्र मेरी आवाज सुनो। ये तो कौवा मित्र की आवाज है। आवाज दो मित्र। मित्र मैं यहाँ हूँ मित्र, मैं मक्कों के खेत में हूँ। अरे ये क्या, तुम जाल में कैसे फंस गए? और वह लोमड़ी कहाँ गई? तुम सही तो मित्र, वो लोमड़ी धोखेबाज निकली, उसने मुझे जाल में फंसा दिया। हिरन ने कौवा को लोमड़ी द्वारा किया गया विश्वासघात की सारी घटना बता दी। फिर कौवा ने हिरन को एक उपाय बताया। सुनो मित्र, मेरे पास एक उपाय है। जब किसान आएगा तो तुम मरने का नाटक करना, जिसके बाद किसान तुम्हें जाल से बाहर निकाल देगा और तुम तुरंत भाग जाना, ठीक है? हाँ मित्र ठीक है, ये उपाय अच्छा है। किसान के आते ही हिरन बनने का नाटक करता है और कौवा वहीं बैठ जाता है ताकि किसान को लगे कि हिरन सच में मर चुका है और किसान सच में उसे मरा समझ लेता है। अरे ये तो एक हिरन है। अच्छा, तो यह हिरन मेरी फसलों को बर्बाद करता था। अच्छा हुआ कि ये खुद ही मर गया, वरना मैं इसे डंडे से पीट पीट कर मार देता। चलो अब इसे जाल से बाहर निकाल कर फेंक देता हूँ। किसान हिरन को सच में मरा समझ के उसे जाल से बाहर निकाल देता है और हिरन तुरंत तेजी से भागता है, लेकिन किसान भी उसे पकड़ने के लिए भागता है। आज तो मुझे हिरन का मांस खाने को मिलेगा। अब तक तो उस हिरन। बुद्धिजीत जल्दी भागो, किसान आ रहा है। जब किसान हिरन को नहीं पकड़ पाता तब वह उसे मारने के लिए डंडा फेंकता है, लेकिन वह डंडा लोमड़ी के साथ जा लगता है। अरे ये लोमड़ी भी इनके साथ है। इस घटना के बाद हिरन ने कभी भी आगे किसी अनजान जानवर पर भरोसा नहीं किया और लोमड़ी को उसके कर्मों की सजा मिली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वह हमें घातक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा हिरन के साथ हुआ था, क्योंकि उसने अपनों को छोड़कर किसी अनजान पर भरोसा किया था।